हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। थर्ड पेपर में आपके प्लांट ब्रीडिंग के बारे में लिखा है पादप प्रजनन। पूरी उसकी एक यूनिट है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप, क्या हिस्ट्री है उसकी और कौन से मेथड्स हैं, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें प्लांट जो ब्रीडिंग है, इसमें प्लांट के इम्प्रूवमेंट के बारे में, जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो या क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट हो, किसी भी तरह से किसी भी और बॉटनी की ब्रांच की हेल्प से और पादपों में इम्प्रूवमेंट को देखा जाता है, चेंज किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा है, जहाँ पर जो 2-3 क्रॉप्स थी उनकी गुणवत्ता में सुधार किया गया, उनकी नस्लों में सुधार किया गया। ओके, तो ये है प्लांट से रिलेटेड उनकी किस्मों में सुधार करना प्लांट प्रजनन के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज़ ए अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। बॉटनी की एक अप्लाइड ब्रांच है जिसमें बॉटनी के जो प्रिंसिपल हैं उनका प्रयोग किया जाता है, विच डील्स विद इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। ओके, तो जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है, जो उनमें इम्प्रूवमेंट करना है। बेसिक इसका यही काम है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, जिससे फूड प्रोडक्शन में वृद्धि हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर नाउअडेज इट इन एज्यूमिंग एवर इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन एवरी कंट्री। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से अगर हम प्लांट्स की जो फसलें हैं उनमें किसी भी तरह से सुधार करते हैं, उनकी संख्या, क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ाते हैं, फूड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ये सारा किस तरह से बढ़ाया जाता है, ये सारा प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। रैली इन 1978 डिफाइंड द प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सुपीरियर क्रॉप प्लांट्स और वैरायटी फॉर वेरियस पर्पस। विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो क्रॉप फसलें हैं उनकी सुपीरियर क्वालिटी का विकास करना प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। ओके, फ्रैंकल in 1958 defined plant breeding as a genetic adjustment of plant to the serviceman। ठीक है, किसी भी इंसान की सेवाओं के लिए, किसी मनुष्य की सेवाओं के लिए प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक एडजस्टमेंट किया जाता है। उसके हायर जो जीन्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, बढ़िया से बढ़िया किस्मों का विकास करना। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड, ये ज़रूर याद रखें आप। एक सेकेंड। 54 टन्स टू 206 मिलियन टन्स का विकास हुआ। ओके, कब हुआ है? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द नेशन हैज़ बिकम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। ठीक है, खुद पर आत्मनिर्भर हो गया फूड ग्रेन पर। और ये किसकी वजह से हुआ? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में चला 65 से 66 के दौरान, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारा भारत इतनी प्रोग्रेस कर गया कि फूड ग्रेन में हम आत्मनिर्भर हो गए। और इसके अंदर विशेषतः 2 ही क्रॉप्स थी, उसमें आप याद रखिए, एक तो थी राइस और दूसरी थी वीट। ये आपको याद रखना है। यही 2 क्रॉप है जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं
ग्रेन के लिए। और अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सेवरल मिलियन टन्स टू मैनी डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा खाद्यान्न में इतना विकास किया गया। ऑन द अदर हैंड, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंक्रीजिंग एज ए अलार्मिंग रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। ओके, तो ये सब प्लांट ब्रीडिंग में हमें क्या ज़रूरत है फूड ग्रेन की क्वांटिटी बढ़ाने की। तो इसका आंसर ये है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरह से सबकी खाने की आवश्यकता को पूरा करना, उसके लिए हमें ये ज़रूरत है कि हम फसलों में प्रोडक्शन को और बढ़ाएं और ये खाने की नीड है उसको पूरा किया जाना चाहिए। In India, mostly more than 70% of population is dependent on agriculture. However, majority of them are marginal farmer और उनके जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चरल आर एक्सपेंसिव, इतने महंगे हैं। देयरफॉर फार्मर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड for improvement high yielding, disease and pest resistance and earlier variety। ओके, फिर भी किसी तरह ये हायर यील्डिंग यानी अधिक उत्पादन के लिए, डिजीज़ और रोग प्रतिरोधक किस्मों के विकास के लिए वैरायटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्राइंग टू मेड एवरी एफर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, तो समय समय पर गवर्नमेंट की इंडिया के द्वारा भी आजकल हम देखते हैं कि जो अच्छे बीज हैं उनकी बीज भंडार पर उपलब्ध हैं। हर चीज़ के सजेशन के लिए किसान केंद्र होते हैं। ओके, तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? जो फसलों का विकास है क्वांटिटेटिव और गुणवत्ता या उनकी मात्रा बढ़ाने का। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। और इसका सबसे अच्छा उपयोग हमने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग इज़ एन आर्ट और साइंस और एज ओल्ड एज एग्रीकल्चरल। ओके, तो ये नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है, हम बढ़िया किस्मों का विकास अभी करने लगे हैं। यह एक कला भी है और विज्ञान भी और पुराना भी है, जिसमें हम आदमी जो है उसने जब से खेती शुरू की उसी वक्त उसने सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था। आप देखते हैं कि पुराने टाइम में जो खेती होती थी उसमें बढ़िया से बढ़िया जो बीज है वो छांट के नेक्स्ट के अंकुरण करने के लिए रख लिए जाते थे। ओके, तो वो उनका जितना नॉलेज था उस हिसाब से वो अपना एफर्ट डालते थे इसमें, जबकि उस वक्त उनको इस चीज़ की इनहेरिटेंस की, आनुवंशिकता की और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, इन चीज़ों का उनको कोई नॉलेज नहीं था। ओके, फिर भी उनका जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था, जो वो जिस तरह से वो सेलेक्ट करते थे कि ये बीज जो हैं वो हमें नेक्स्ट सीज़न में प्लांटिंग के अंकुरण के लिए रखने हैं। Therefore, during primitive time, plant breeding was largely an art or very less science was involved in that. But the present breeding method, जो हम अब जिस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग यूज़ करते हैं उसके अंदर हम पूरा का पूरा प्लांट साइंस का उपयोग करते हैं, जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं। दस प्लांट ब्रीडिंग इज़ प्योरली साइंस। अब वो सिर्फ साइंस हो गई है और बहुत कम उसमें आर्ट इन्वॉल्व है। द नॉलेज गैदर्ड थ्रू साइंटिफिक मेथड, कई साइंटिफिक मेथड शुरू हो गए हैं। ऑब्जर्वेशन है और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कल्पना, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन। ओके, ये सारी चीज़ें जो है इसको साइंटिफिक बना देती है।
अगर प्लांट ब्रीडिंग को सक्सेसफुल बनाना हो तो जो प्लांट ब्रीडर है उसको क्रॉप की सारी नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ये सब प्लांट जो ब्रीडर्स होते हैं, जो नई किस्मों का विकास करते हैं, उनके लिए है। Thus, plant breeding is an art science and a technology of developing genetically superior plant in the economics utility for a mankind. ओके, आर्थिक लाभ के लिए, मनुष्य के आर्थिक लाभ के लिए सुपीरियर किस्मों का विकास करना, जिसके साथ विज्ञान भी है और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं इसमें, जिसका मेन इंडियन साइंटिस्ट इसमें जिन्होंने काम किया है प्लांट ब्रीडिंग में, आप उनके नाम ज़रूर याद रखें। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा म्यूटेशन करवा के नई पीढ़ी का विकास किया। कौन सी थी? सेमी डाफ व्हीट वैरायटी एट IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इनका नाम ज़रूर याद रखें, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं अभी भी। और उसके बाद जो है ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, माहेश्वरी एंड गुहा, इनका क्या योगदान है प्लांट ब्रीडिंग में। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है प्लांट ब्रीडिंग का जब पेपर होता है। उसके बाद ये जो है माहेश्वरी एंड गुहा, प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड प्लांट इन विट्रो फ्रॉम पॉलन ग्रेन। इन्होंने जो पॉलेंस होते हैं पुंकेसर, उससे अगुणित प्लांट विकसित किए हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आपने पंचानन माहेश्वरी का नाम सुना होगा, उन्हीं के ये शिष्य हैं माहेश्वरी एंड गुहा, SC गुहा एंड तो आप ये एक और चीज़ है यहाँ याद करने की। तीसरा जो नंबर है बाबर एंड TS वेंकटरमन, नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन। आप ये नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा गूगल पर सर्च करके देखें, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद काफ़ी हैं, अथवल, रामनी, NGP राव, सौरगम, योगेंद्र नरकर। तो ये 2-3 आगे वाले नाम ज़रूर याद रखें आप, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लांट ब्रीडिंग के, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप इसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा ये बोरिंग नहीं है, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रहनी चाहिए। हमेशा आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, ये हर जगह ये सिर्फ बॉटनी से रिलेटेड नहीं है, हर जगह काम आती है, चाहे आप किसी भी जनरल नॉलेज का पेपर दें या कहीं पे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।